हर शख्स के दिल में एक राज होता है, कोई दर्द होता है और कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनका बोझ इंसान चाहे भी तो किसी से कह नहीं सकता। शायद आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए हो जो अल्लाह को नाराज़ कर गए, जो दुनिया में शायद किसी को ना पता हो, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ जानता है। और आपके दिल में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि मैं तो गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करके बख्श देगा। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। एक छोटी सी गुनहगार की कहानी की मदद से आपको आपके इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। एक नौजवान था जिसकी जिंदगी तेज रफ्तार से गुजर रही थी। पार्टीज, हराम रिश्ते, झूठ, नफरत और नमाज से दूरी, सब कुछ उसके लिए एक लाइफस्टाइल था। माँ के कहने पर भी अल्लाह का नाम सुन के उससे गुस्सा आता था। कुरान उसके लिए किताब नहीं, एक बोझ बन चुका था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसकी मौत के करीब होने का एहसास हुआ। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उसने अपने पुराने गुनाहों का हिसाब लगाया। आंखों में आंसू थे, जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकलता रहा, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। और वहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तो अल-गफ्फार है, जो माफी और माफी मांगने वालों को पसंद करता है। जरा सोचो, अल्लाह ने कहा सब गुनाह, छोटे भी बड़े भी, जिना भी, शराब भी, झूठ भी, गीबत भी और चोरी भी, हर वो चीज जिसके लिए तुम खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे हो, अल्लाह उसे माफ कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, सच्ची तौबा। तौबा सिर्फ ये नेकी का अमल नहीं है, ये एक बार अस्तगफिरुल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा का मतलब तो ये है कि दिल से अफसोस करो, अपने किए पर दिल का दर्द महसूस करो, वक्त मत जाया करो, गुनाहों को तुरंत छोड़ दो, अल्लाह से वादा करो कि दोबारा उस गुनाह के करीब भी नहीं जाओगे। अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक वापस लौटा दो, और अगर फिर से गिर जाओ तो फिर से उठ जाओ। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो हर बार गिर कर भी उसकी तरफ लौट आते हैं और उसकी तरफ लौट आने का जज्बा रखते हैं। अगर आप गुनाहगार हो और अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो ये 7 स्टेप्स जरूर फॉलो करो। हर दिन अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 100 बार जरूर पढ़ो। तौबा की जुबान रोज चलते रहनी चाहिए, ये दिल को साफ करती है। और फजर से सफर शुरू करो। अगर फजर कायम हो गई तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। एक सजदा रोज सिर्फ अल्लाह से बात करने के लिए करो, कोई स्क्रिप्टेड दुआ नहीं, सिर्फ दिल की बात, जो भी दिल में है अल्लाह से कह दो। और कुरान का एक आयत रोज जरूर पढ़ो, कम से कम एक रकू और एक आयत जरूर पढ़नी चाहिए। तुम अल्लाह का पैगाम समझने की कोशिश तो करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देता है। गुनाह करने वाले दोस्तों से फासला बनाओ, वही लोग तुम्हें वापस उस अंधेरे में ले जाएंगे जहाँ कल कयामत के दिन वो खुद भी अपना नामाए अमाल बाएं हाथ में लेंगे और तुम्हें भी मजबूर कर रहे होंगे। इसीलिए उनसे फासला बना लो, अपने हराम काम की जगह पे हलाल काम कर लो। म्यूजिक छोड़ो, कुरान सुनो, हराम रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। रात को तहज्जुद में जरूर उठो, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दुनिया या आसमान पर आता है और पुकारता है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। अगर आप अपने दिल में सच्चा जज्बा रखते हैं अल्लाह की मोहब्बत पाने का, अल्लाह से माफी मांगने का, तो अपनी नींद को कुर्बान करके तहज्जुद के लिए जरूर उठिए। तुम गुनहगार हो, लेकिन तुम्हारा रब तो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, तव्वाब है। तुम्हारा काम सिर्फ लौटना है, अल्लाह का काम है माफ करना। याद रखो, शैतान का काम है हमें गिराना और हमारा काम है अल्लाह की तरफ वापस लौटना। आज अगर तुम रो रहे हो तो समझ लो कि तुम जिंदा हो, तुम्हारा ज़मीर जाग चुका है। जब तक दिल में दर्द है अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। जरा गौर लगाकर अपने दिल से पूछो, मैं गुनहगार हूँ, पर क्या मैं वाकई अल्लाह से दूर रहना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो सजदा करो, अभी करो, चाहे जितने भी गुनाह हो, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा आंसू अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। शायद दुनिया ने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अल्लाह तो कहता है, मैं उस बंदे से ज्यादा खुश होता हूँ जो अपने गुनाहों के बाद मेरे पास लौट आता है। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको ये जानना है कि इसके बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी और आखिरत में आपको जन्नत में क्या क्या मिलेगा, तो इन सब से रिलेटेड वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे जाकर जरूर देखिए।